हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का टॉपिक विज्ञापन और संदेश लेखन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में मेरा पहला टॉपिक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है, मैं आपको बताऊँगी कि विज्ञापन लेखन कहते किसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में विज्ञापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है। विज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। आज के समय में उत्पादित वस्तुएं, सेवाएं सभी कुछ विज्ञापन से जुड़ी है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की उस वस्तु के संदर्भ में रुचि उत्पन्न हो और वे उसे खरीदने के लिए क्या हो जाए, विवश हो जाए। असल में विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि ग्राहक उसकी ओर बड़ी जल्दी से आकर्षित होता है और वस्तुएं भी आसानी से बिक जाती हैं। इसलिए विज्ञापन का आज के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन एक कला है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति आसानी से आकर्षित हो जाता है और यह एक जन संचार का माध्यम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक विज्ञापन का उदाहरण लिया है, जैसे रोशनी मोमबत्ती का मुझे विज्ञापन देना है तो मैं उसको बहुत खूबसूरती से पेश करूंगी कि उस मोमबत्ती में क्या क्या गुण है। जैसे मैंने इस इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको दिखाया है कि अगर मुझे अपनी रोशनी मोमबत्ती को बेचना है तो उसका विज्ञापन किस प्रकार से दूंगी, इसका मैंने उदाहरण आपको नीचे दे रखा है। आपको विज्ञापन में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर जल संरक्षण के लिए मुझे विज्ञापन देना है तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगी कि लोगों को शिक्षित करूंगी कि जल को व्यर्थ मत करो, आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करें। उसका विज्ञापन देने के लिए मैं इस प्रकार से विज्ञापन दूंगी कि लोग जल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सकें। अगर मुझे हेलमेट का विज्ञापन देना है तो उसके लिए मैं क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे वो बताऊंगी, उसकी कीमत बताऊंगी, ताकि लोग हेलमेट को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और उसकी उपयोगिता को समझें। तभी मेरा जो हेलमेट है वो आसानी से बिक सकेगा। इसी प्रकार अगर मुझे विराट हास्य कवि सम्मेलन का विज्ञापन देना है तो मैं उसे बताऊंगी कि उस कवि सम्मेलन में कौन कौन आ रहे हैं, टाइमिंग क्या है और कितनी तारीख को वो हो रहा है। उसका विज्ञापन देने के लिए मुझे इस प्रकार का विज्ञापन लिखना होगा। अगर मुझे अपनी रचना, रजिस्टर व कॉपियों का विज्ञापन देना है तो उसके लिए मैं किस प्रकार विज्ञापन दूंगी, उसमें बताऊंगी कि ये रचना की कॉपियां हैं और रजिस्टर हैं, कैसे अच्छे हैं, सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं और इस पर कितने प्रतिशत की छूट दूंगी। उसके लिए मुझे विज्ञापन देने के लिए इस प्रकार का विज्ञापन लिखना होगा। आज की इस वीडियो का मेरा सेकंड टॉपिक है संदेश लेखन। जैसे आप जानते हो कि हमें अपने विचार, सुझाव और संदेश को एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संदेश लिखना होता है। संदेश लेखन एक अहम कार्य है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता तो उस व्यक्ति तक हम अपने विचारों तक कैसे पहुँचाएंगे, उसका माध्यम है पत्र पत्रिका होते हैं, जिसमें हम अपने संदेश को लेकर, विचारों को लिखकर, अपनी भावनाओं को लिखकर शब्दों के माध्यम से दूसरे तक पहुँचाते हैं। उसे संदेश लेखन कहा जाता है। ये मेरा एक संदेश लेखन का उदाहरण है। इसमें सबसे पहले दिनांक लिखी जाती है, फिर समय लिखा जाता है, फिर उसके बाद जिसको हमें संबोधित करना है उसके विषय के बारे में लिखना पड़ता है कि किस विषय के बारे में मैं लिख रही हूँ। जैसे कि ये गणतंत्र दिवस के बारे में हम अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देनी है तो उसके लिए एक अगर मुख्यमंत्री लिखेगा तो किस प्रकार से संदेश लिखेगा, उसके बारे में पूर्ण रूप से मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अगर हमें संदेश अपने मित्र को लिखना है तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, फिर उसके बारे में कुछ अच्छा, जैसे लिखा है तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, फिर अपने मित्र का नाम लिखेंगे, फिर उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, उसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके लिए शुभ आशीष भी करेंगे, फिर अंत में अपना नाम लिखेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आप अपने विचार और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।